नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है और आपको मालूम है कि अब शिक्षा विभाग के नए एसीएस हैं सिद्धार्थ, यानी कि के पाठक की शिक्षा विभाग से छुट्टी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ऐसे ऐसे आदेश निकाल रहे हैं जिससे शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी नमस्कार जी। सबसे पहले सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने आते ही के पाठक के कई आदेशों को पलट दिया है। कौन कौन से आदेश ऐसे हैं के पाठक के जिनको आते ही पलट दिया है सिद्धार्थ ने? देखिए, ये आदेश पलटने की बात कहेंगे तो आदेश उल्टे गए हैं दोनों में, उच्च शिक्षा में भी और स्कूली शिक्षा में भी। आपको याद होगा, हम उच्च शिक्षा से ही बात करें तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों को बजट दे दिया गया 4 महीने का। तो के पाठक ने बजट रोका हुआ था और के पाठक ने इसलिए बजट रोका हुआ था क्योंकि विश्वविद्यालयों के पीएल अकाउंट्स में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे और के पाठक उसका हिसाब मांग रहे थे। और जब विश्वविद्यालयों ने उसका हिसाब नहीं दिया तब उन्होंने तय किया कि अब विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मचारियों का जो वेतन होगा और पेंशन होगा वो सीधे उनके खाते में जाएगा। तो ये खाते में जाने वाली जो व्यवस्था थी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पोर्टल बन चुके थे और सारी सूचनाएं पोर्टल पर अपडेट हो चुकी थी। सिर्फ एक नीतिगत फैसला उस पर लिया जाना था लागू करने के लिए और इसका शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा, खासकर विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके द्वारा व्यापक बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा था। तो वो आदेश वापिस हो गया। वापिस इस मायने में हुआ कि अब पहले वाली जो व्यवस्था थी विश्वविद्यालयों की वो लागू रहेगी। विश्वविद्यालयों को जैसे पहले अनुदान मिला करते थे वैसे ही अनुदान मिला करेंगे और पहली किस्त के रूप में 1600 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों को मिल भी चुके हैं। विश्वविद्यालयों को 16 करोड़ मिल चुके हैं, 1600 करोड़ मिल चुके हैं। ये वेतन पेंशन के पैसे हैं 4 महीनों के, और जो अतिथि शिक्षकों का पिछले साल से ही मानदेय का बकाया था उसके भुगतान के पैसे हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये तो आदेश हो गया, पैसे चले गए, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है पैसे जारी करने के बाद। आपको बताऊं कि पहले 2017-18 से लें तो 2017-18 से लेके अब तक जो के पाठक की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों के पीएल अकाउंट्स में 2000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। और ये 2000 करोड़ रुपए आप ये समझिए कि 2017-18 में दिए गए, 2018-19 के पैसे हैं, 2020-21 के पैसे हैं। तो ये उस समय से पैसे चले आ रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि हम जो आपको ये पैसे दिए, इस पैसे का भुगतान 1 महीने के अंदर किया जाना है आपको। माने आप भुगतान 1 माह के अंदर करेंगे और अगर आपने 1 माह के अंदर भुगतान नहीं किया तो आपको फिर भुगतान करने के लिए 1 माह बाद भुगतान करने के लिए हमारे परमिशन लेना होगा। अच्छा, परमिशन लेना होगा, आदेश लेना जी होगा। जी, पहले परमिशन की बात नहीं हुआ करती थी, तो अब उनको परमिशन लेना होगा। और 3 महीने तक अगर आपने खर्च नहीं किए तो वो पैसे सरेंडर करने होंगे, यानी राज्य सरकार उस पैसे को वापस ले लेगी। तो ये बड़ा फैसला है शिक्षा विभाग का कि ये ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके पीछे ये जो फैसला है, ये फैसला शिक्षा मंत्री के स्तर का फैसला है। और चूंकि इससे वित्तीय अनियमितता की जो गुंजाइश होती है, विश्वविद्यालयों में पैसे दिए पड़े हुए हैं, भुगतान के लिए शिक्षक कर्मी दौड़ रहे हैं, भुगतान हो नहीं रहा है, अवैध भुगतान की शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से ये भी कहा है कि जितने भी अनसेंक्शन पोस्ट पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी उनकी छुट्टी कीजिए। अच्छा, बिल्कुल उनकी छुट्टी कीजिए। अनुकंपाधारियों को छोड़ के, अनुकंपाधारियों का मतलब हुआ कि जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हैं उनको छोड़ के जितने भी कर्मचारी
और स्वीकृत पद पे जो पद स्वीकृत नहीं है उस पे काम कर रहे हैं तो उनकी इमीडिएट छुट्टी कीजिए और उसकी प्रक्रिया अविलंब शुरू कीजिए। और हमने जो पैसे दिए हैं ये 1600 करोड़, उसमें से उनका भुगतान नहीं किया जाना है। तो एक तो वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए ये ठीक है, के पाठक का एक आदेश वापस हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में, लेकिन उससे कड़े आदेश 2-3 जो ये आदेश हो गए, ये कड़े आदेश विश्वविद्यालयों पर लागू किए हैं और इसकी चिट्ठी विश्वविद्यालयों को जा चुकी है और 1600 करोड़ रुपए जो रिलीज हुए हैं उसी के साथ जा चुकी है। तो ये तो विश्वविद्यालयों की बात हुई। अब आइए जरा से स्कूली शिक्षा को देखें। स्कूली शिक्षा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं, कई आदेश पलटे गए, बड़े कदम उठाए गए हैं। पलटे गए सिर्फ एक आदेश, सिर्फ एक आदेश, कौन सा पलटे है वो गए? आदेश? वो पलटे गए, आपको याद होगा कि स्कूल जो खुले रहते थे, स्कूलों में जो छुट्टी हुआ करती थी तो उसमें शिक्षकों का जाना अनिवार्य था। लेकिन जब एस सिद्धार्थ आए और एस सिद्धार्थ के आने के बाद जो गर्मी को लेकर स्कूलों में छुट्टी हुई तो पहली दफा उसमें ये हुआ कि बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी होगी, अच्छा, बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी होगी और उन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन जब वो पीरियड खत्म हुआ छुट्टी का, उसके बाद जो डीएम के लेवल पर पूरे बिहार में आदेश निकलने शुरू हुए तो शिक्षकों से वो छुट्टियां वापस ले ली गई और उन्हें कहा गया कि ये छुट्टियां 1 to 8 के बच्चों के लिए है, 1 to 8 के टीचर के लिए नहीं है। एक तो ये चेंजेस हुआ, माने एक बार वापस लिया और फिर लागू किया, एक तो ये चेंजेस हुआ। दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है वो मॉनिटरिंग सिस्टम में हुआ है। स्कूलों का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि जो निरीक्षण होता था, हाँ, वो मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्पेक्शन सिस्टम में बदलाव हुआ है। और वो इंस्पेक्शन सिस्टम में ये बदलाव हुआ है कि पहले एक स्कूल में ऐसे कहिए दिन में 3-4 इंस्पेक्शन पार्टियां पहुंच जाया करती थी इंस्पेक्शन के लिए। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब है कि हफ्ते में एक बार हर स्कूल का इंस्पेक्शन अनिवार्य किया गया है और 3 महीने के लिए अधिकारियों को स्कूलों का आवंटन किया गया है कि कोई भी अधिकारी जो इंस्पेक्शन करेंगे, स्कूल आवंटित हो चुके हैं, वो 3 महीने तक एक ही स्कूल को देखेंगे, माने 5-6 जो उनके जिम्मे जो अलॉटमेंट है वो देखेंगे। तो एक तो ये एक बदलाव हुआ है और एक मेजर जो बदलाव हुआ है वो के पाठक की ही योजना थी, जिसको अब शिक्षा विभाग इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। योजना की बुनियाद जो है के पाठक ने डाली थी, वो बुनियाद ये के पाठक के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है शिक्षा विभाग। बिल्कुल इम्प्लीमेंट कल से लागू हो गया। वो इस महीने में लागू हो गया कि आपको पता होगा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की हाजिरी दर्ज होनी शुरू हो गई है। ये ट्रायल शुरू हो गया है, 30 जून तक इसका ट्रायल है और 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहले दिन 80,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाई है। 80,000 शिक्षकों ने पहले ट्रायल के पहले दिन, और अभी हमारे पास शिक्षकों की कुल जो शिक्षक है 5 लाख शिक्षक हैं। तो ये 5 लाख शिक्षकों की हाजिरी जो है अब ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से बनेगी। और इसमें ये है कि जहाँ से हाजिरी बनाएंगे वो लोकेशन वो उसमें शामिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। माने ऐसा नहीं है कि आप घर से अटेंडेंस बना लीजिए ऑनलाइन, वो नहीं चलेगा। स्कूल जो विद्यालय है कि हेरा फेरी नहीं चलेगी। इस विद्यालय जो है, विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में रह के ही टीचर हाजिरी बनाएंगे और हाजिरी जैसे ही वो बनाएंगे तो उनकी अटेंडेंस बनेगी, उनका फोटो चला जाएगा, लोकेशन जाएगा, उसकी टाइमिंग जाएगी, उसकी तारीख जाएगी। तो ये अटेंडेंस 2 टाइम बनना है ऑनलाइन, स्कूल पहुंचते समय और विद्यालय छोड़ते समय। तो एक ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, कि के पाठक के टाइम में आपको याद होगा कि करीब 32 लाख बच्चों के नाम कटे थे। ये वैसे बच्चे थे जो सरकारी स्कूलों से साइकिल, पोशाक और दूसरी जो योजनाएं हैं
उसका लाभ लिया करते थे, लेकिन इनकी पढ़ाई होती थी प्राइवेट स्कूलों में। तो अब एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, शिक्षा विभाग ने लिया है, हालांकि इसकी बुनियाद भी के पाठक ने ही डाली थी, कि ये जो बच्चे हैं इनको आधार से टैग कर दो, यानी बच्चों को जो राशि दी जाती है डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसको आधार से लिंक कर दो। तो जैसे ही वो आधार से लिंक होंगे, तो अगर बच्चा कहीं दूसरे जगह एडमिटेड है तो वो लोकेट हो जाएंगे, ये लोकेट हो जाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हर प्रखंड में के पाठक के टाइम में ही 2 आधार केंद्र बनाए गए थे, दो स्कूलों में। तो अब वहाँ एक प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि जन्म प्रमाण पत्र के बिना आधार बन नहीं पा रहा है। तो अभी शिक्षा विभाग ने ताज़ा आदेश दिया है हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप कंसर्निंग ऑफिसर को, तमाम डीएम को आदेश दिया है कि कंसर्निंग जो संबंधित जो अधिकारी हैं जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले, आप उन्हें निर्देश दें कि वो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनवाएं, ताकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों को ये राशि नहीं मिलेगी। इसलिए समय सीमा के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट करें और वो राशि दें। तो इससे ये होगा कि जैसे वहाँ हम नाम काट के बच्चों को अलग किए थे, अब यहाँ है कि नाम कटना नहीं है, लेकिन आधार से टैग हो जाने से अगर बच्चे 2 जगह एडमिटेड हैं तो वो लोकेट हो जाएंगे, ऐसे बच्चे पकड़े जाएंगे। और इसमें ये भी है कि अगर ऐसा अगर पकड़े जाएंगे तो फिर नाम काटा जाएगा, पकड़े जाएंगे तो मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी, एफआईआर होगा, पैसे की रिकवरी होगी। और फिर कंसर्निंग जो हेडमास्टर जो जिस स्कूल के नाम पे बच्चों का भुगतान होगा, उसके हेडमास्टर पर भी कार्रवाई होगी, हेडमास्टर पर भी कार्रवाई होगी। तो ये प्लानिंग में है, ये शिक्षा विभाग की योजना में है, और इस पर अमल शुरू हो गया है। आधार कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, और इसके लिए बाकायदा समय सीमा निश्चित कर दी गई है कि अमुक तारीख तक ई शिक्षा कोष पर सारे बच्चों के नाम पोर्टल पे वो अपलोड किए जाएंगे। तो उसमें जो जन्म प्रमाण पत्र आधार बनाने को लेकर बाधक है, वो बाधाएं दूर की जा रही हैं, करीब दूर हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर चले गए हैं, और जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें गति आई है, इसमें तेजी आई। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक तो हमने अपने व्यूअर्स को बताया है कि आखिर वो आदेश कौन-कौन से हैं के पाठक के, जो आते ही एस सिद्धार्थ ने पलट दिया, बदल दिया, लेकिन अब हम ये भी उनको बताना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ ने आते ही अपने कौन से नए आदेश जारी किए। देखिए, एक आदेश तो इन्होंने नया आदेश जारी किया, कहीं आपको के पाठक के टाइम में पूरे बिहार के अधिकारियों से के पाठक 2 टाइम रूबरू हुआ करते थे। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे अधिकारी की क्लास दिन में 2 बार लिया करते थे। पहला क्लास उनका होता था 10 बजे दिन में, 10 बजे दिन में वो पूरे बिहार के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया करते थे, पिछले दिन की रिपोर्ट लिया करते थे, दिन भर के टास्क दिया करते थे, और फिर शाम को 4 बजे से उन अधिकारियों की फिर से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया करते थे। तो एक तो ये था, ये पर डे का था 2 टाइम। तो इस सिद्धार्थ ने इसको बदल दिया है। उन्होंने अब हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है, मंगलवार को और शुक्रवार को 2 दिन। अब उन्होंने इसके पीछे उनका जो तर्क है, उनकी दलील ये है कि इससे अधिकारियों को काम करने का मौका मिलेगा, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि तो एक मेजर ये चेंजेज हुआ है, मेजर चेंजेज हुआ है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में ये चेंजेज हुआ है। दूसरा, एक डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के बाद से सचिवालय से लेकर, यानी शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से लेकर मुफस्सिल तक में एक और बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि अब जैसे शिक्षा विभाग के मुख्यालय को ही उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि पाठक ने कभी किसी पर कोई प्रेशर नहीं बनाया, दबाव नहीं बनाया। पाठक खुद समय पे 9 बजे सचिवालय आ जाया करते थे, 9:30 बजते आ जाए। सचिवालय की जो टाइमिंग है शिक्षा विभाग की, वो 9:30 से
6 बजे तक का है। तो ये 9:30 बजे आ जाया करते थे, लेकिन ये रहते थे जो अधिकारी कर्मचारी ये 6 बजे के बाद तक, यानी जब तक के पाठक अपने चेम्बर में बैठे रहते थे तब तक ये सारे अधिकारी और कर्मचारी बैठे रहते थे। इसलिए पता नहीं कब किसकी खोज हो जाएगी। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 100 अधिकारी कर्मचारियों में काम के थे 10% जिनकी तलाश होती थी, जिनकी खोज होती थी, जिन पर बाकी जो 90% अधिकारी कर्मचारी थे वो बिना काम के तब भी बैठे रह रहे थे। एक खौफ था कि कहीं तलाश हो गई तो, कहीं इंस्पेक्शन हो गया, कहीं बुलावा आ गया। बुला अब यह है कि वो जो 90% है अधिकारी कर्मचारी वो अब 6 बजे निकल जा रहे हैं। अच्छा, अब निकल जा रहे हैं, अब 6 बजे निकल जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई खौफ नहीं है, कोई मानसिक दबाव नहीं है। वो पहले भी उनके पास काम नहीं था, पहले भी यूं ही बैठे रहते थे, अब इसलिए अब निकल जा रहे हैं। तो अब ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो हैं ये 6 बजे के बाद का समय, ऑफिस के बाद का समय, ये अपने परिवार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइम, ये मार्केट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइम। तो एक ये बदलाव आया है और अधिकारी कर्मचारी मानसिक दबाव से मुक्त है। मानसिक दबाव से अब मुक्त है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर खूब बवाल मचा हुआ, अभी आपने कुछ देर पहले उसका जिक्र भी किया था। हम जानना चाहेंगे कि क्यों ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। शिक्षक अवैध सिद्धार्थ का विरोध कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, अभी तो टीचर की ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है ना जी। इसका जो सेकंड फेज होगा, ये सेकंड फेज में बच्चों की भी ऑनलाइन हाजिरी होने जा रही है। अच्छा, बच्चों की भी ऑनलाइन हाजिरी? जी, बच्चों की भी ऑनलाइन। कई बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं रहता है, टैब नहीं, इसके लिए क्या हो, इसके लिए जो प्लानिंग है, हर विद्यालय को टैब दिए जाएंगे। अच्छा। हर स्कूल को टैब मिलेंगे और उसी टैब से बच्चों की हाजिरी जाएगी। तो ये बच्चों की हाजिरी भी तो ये जो पहला फेज है, ये फर्स्ट फेज में हेडमास्टर और शिक्षकों पे लागू किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि मान लीजिए कि कोई अभी टीचर जो ट्रायल चल रहा है उसमें शिक्षक सीख रहे हैं हाजिरी बनाना, कि ऑनलाइन हाजिरी हमारी कैसे बनेगी। अब इसमें मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग शिक्षक हैं, बुजुर्ग का मतलब ये रिटायरमेंट के कगार पे हैं, वो उनको नई जो तकनीक है उसके साथ उनकी मित्रता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे शिक्षक सीख रहे हैं। लेकिन सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक रियायत दी है कि अगला जो 3 महीना होगा, ये 3 महीने तक वो ऑनलाइन भी बनाएंगे, ऑफलाइन भी बनाएंगे। ठीक है। माने रजिस्टर पर भी उनकी हाजिरी पहले की तरह बनती रहेगी और 3 महीने के बाद वो कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगा। कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगा। तो शिक्षक संगठनों का विरोध है। शिक्षक संगठन ये कह रहे हैं, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि आप मेरे मोबाइल से, तो एक तो है कि सारे शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो एक तो शिक्षकों की मांग ये है कि सभी शिक्षकों को स्मार्टफोन दिए जाएं। एक डिमांड ये चल रहा है। शिक्षकों की मांग ये भी है, उनको डाटा पैक के पैसे दिए जाएं। अच्छा। ये भी डिमांड है। और ये जो मांग है, ये मांग मुख्य रूप से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के स्तर से उठ चुकी है और इसकी ये मांग लिखित रूप से की गई है ब्रजनंदन शर्मा जी के द्वारा। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, उन्होंने डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चिट्ठी लिखी है। तो उसमें ये है। तो आपको लगता है कि इस पत्र की कोई बिल्कुल नहीं, इसलिए सुनवाई नहीं होगी कि फिर तो टैब जा रहा है ना स्कूलों को, तो टैब से टीचर की भी हाजिरी बनेगी और बच्चों की भी हाजिरी बननी है। तो ऑलरेडी वो टैब जा रहा है और आपको बताऊं कि टैब की जो खरीदारी हो रही है वो सरकार नहीं खरीद के दे रही है। अच्छा। हाँ, विद्यालय स्तर पर ही उसकी खरीदारी होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान विद्यालय जो है टैब को अपने लेवल से खरीदेगा। उसकी प्रक्रिया तय हो रही है और हर जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ही इसके लिए ऑथराइज किया गया है। तो ये हर स्कूल के पास टैबलेट होगा, अपना टैब होगा और उसी से बच्चों की भी हाजिरी जाएगी, शिक्षक कर्मचारी और प्रधानाध्यापकों की भी हाजिरी जाएगी। तो ये है कि हर स्कूल को टैब मिलने जा रहे हैं।
जी। टाइम अच्छा, मिले। एक और खबर आई थी सजल जी, खबर ये आई थी कि 886 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनके वेतन पर एस सिद्धार्थ का डंडा चल गया है और एस सिद्धार्थ ने उनके वेतन पर रोक भी लगा दी है। क्या कर दिया था नहीं, 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 नहीं। इसमें आपको सिर्फ हेडमास्टर ही नहीं है। हाँ, इसमें दरअसल है कि जैसे ये हाजिरी जो बन रही है ना, तो ई शिक्षा कोश पोर्टल का नाम है। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर बच्चों के डाटा अपलोड होने हैं, हम्म, और बच्चों के जो डाटा अपलोड होने हैं, डाटा अपलोड हो जाएंगे तब तो बच्चों के खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो डेट था, इसकी जो टाइमिंग थी, ये शिक्षा विभाग इसको बढ़ाते जा रहा था। जी, तो इसमें 21,000 समथिंग विद्यालय का हम्म, डाटा वो बनना अपलोड होना शुरू भी नहीं हुआ। शुरू भी नहीं हुआ है अब तक। जी, करीब 21,000 कुछ विद्यालय हैं। जी, जी, तो जी, ऐसे जो 21,000 हेडमास्टर हुए इन विद्यालयों के, इन पर कार्रवाई करने के लिए डीओ को ऑथराइज किया गया। अच्छा, हाँ, डीओ को ऑथराइज कर दिया गया हाँ, 38 जिले के जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कहा गया कि आप इन पे कार्रवाई कीजिए, हेडमास्टर पे, और उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। एक तो ये कार्रवाई हुई। दूसरी दूसरी ये कार्रवाई हुई, वेतन जो बंद हुआ वो 500 के आसपास ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनके वेतन बंद किए गए। और इसके अलावे 38 जिलों के जो डीपीओ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, वो प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के, उनके वेतन बंद किए गए हैं। अ, और और चूंकि डीओ को कार्रवाई करने के लिए कहा गया वो 21,000 हेडमास्टर पे, तो डीओज ने उनके वेतन तब तक के लिए बंद कर दिया है कि जब तक उनके बच्चों का डाटा ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड नहीं हो जाता है। तो उसका ये पूरा मामला वही है कि वही हाजिरी से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि सेकेंड फेज में पैसे तो जाएंगे ही, पैसे जाएंगे और प्लस बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी भी होनी है। तो पहले बच्चों का नाम, बच्चों का क्लास, बच्चों के स्कूल का नाम, बच्चों के ब्लॉक का नाम, ये इसकी एंट्री पोर्टल पर होगी तब तो। जरूरी है, तो जरूरी है। तो इसी के तहत ये कार्रवाई हुई ये है। कार्रवाई हुई है। एक आखिरी सवाल है सजल जी, देखिए आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, क्या लगता है एस सिद्धार्थ के आने से कितना बदला है शिक्षा विभाग? देखिए, शिक्षा विभाग में कामकाज तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। उसमें जो अभी बदलाव मुख्य रूप से है कि अधिकारी कर्मचारी मानसिक तौर पे मुक्त, दबाव मुक्त है। उनको किसी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। और हर ऑफिसर के काम करने का जो स्टाइल होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो के पाठक का अपना अलग स्टाइल था, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का अपना अलग स्टाइल है। तो ये अपने स्टाइल के तहत अधिकारी कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, वो अपने स्टाइल के तहत अधिकारी कर्मचारियों से काम ले रहे थे। तो ये जो कैप्टन होता है, तो कैप्टन के स्टाइल का असर उनके नीचे के अधिकारी कर्मचारियों पर पड़ता है, वही पड़ा है। कोई खास नहीं पड़ा है। सिर्फ यही पड़ा है कि अधिकारी कर्मचारी, हाँ, एक मेजर फर्क पड़ा है। एक मैं मिस कर रहा था कि के पाठक के टाइम में ई फाइलिंग पे जोर था। यानी के पाठक वही फाइल, अगर उनके पास जो ई फाइल पे ही वो फाइल निपटाते थे, और हार्ड कॉपी अगर कोई लेके जाए तो फिर उसकी खैर नहीं हुआ करती थी, उसकी खैर नहीं उसकी होती खैर थी। नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, तो वो पूरा काम, उनका जो पूरा सिस्टम था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो ई फाइलिंग का था, ताकि पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और लेकिन अब भी जो है, अभी दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ई फाइलिंग भी चल रही है और फाइल की हार्ड कॉपी भी जा रही है। आपको जैसे मन हो इस चीज़ की आप फाइल भेजिए, काम करवा लीजिए। तो एक मेजर बदलाव ये है कि ई फाइलिंग के लिए अधिकारी कर्मचारियों पर वह दबाव नहीं है जो के पाठक के। यानी कि अब उनकी क्लास वैसे नहीं बिल्कुल, लगती बिल्कुल, है। बिल्कुल क्लास नहीं लगती है, और दोनों तरह की फाइलें जा रही हैं। ई फाइलिंग भी हो रही है, और हार्ड कॉपी भी, ऑफलाइन भी फाइल जा रही है। तो एक बदलाव, बड़ा बदलाव ये हुआ है। बड़ा बदलाव ये भी है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।